नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, हाजिर हैं एक और सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ। इसमें आज हम लोग हिंदी के प्रश्नों को देखेंगे। साथियों, ये प्रश्न 21 फरवरी 2016 प्राथमिक स्तर के पेपर में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, और वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा। तो प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। यहाँ पर निर्देश दिया गया है, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सही सबसे प्रयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। तो यहाँ पर साथियों काव्यांश दिया गया है। जीवन के इस मोड़ पर कुछ भी कहा जाता नहीं, अधरों की डयोढ़ी पर शब्दों के पहरे हैं। हंसने को हंसते हैं, जीने को जीते हैं, साधन सुविधों में ज़्यादा ही रीते हैं। बाहर से हरे भरे, भीतर घाव मगर गहरे, सबके लिए गूंगे हैं, अपने लिए बहरे हैं। ये रहा काव्यांश साथियों। प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, कुछ भी कहा जाता नहीं, ऐसा क्यों है? तो साथियों, ऐसा इसलिए है क्योंकि बंधन और बेबसी के कारण कुछ भी कहा नहीं जाता है। यहाँ पर साथियों आंसर लगाएंगे बी के साथ, यानी बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। कविता की पंक्तियों में मुख्यतः बात की गई है, यानी किसकी बात की गई है? तो ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर साथियों, और इस प्रश्न का जो सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ जाएगा, यानी कुछ भी न कर पाने की विवशता यानी मजबूरी को की बात कही गई है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। बीच में दीपावली और जो छठ पर्व था, इसकी वजह से क्लास देखने को नहीं मिला है, तो तबीयत भी थोड़ा डिस्टर्ब था साथियों। तो अब आपको वीडियो यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और रीते शब्द से भाव है। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, यानी खालीपन का। ऑप्शन यहाँ पर हम लगाएंगे सी के साथ आंसर। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। कविता की पंक्तियों के आधार पर कहा जा सकता है कि, यानी क्या कहा जा सकता है? तो यहाँ पर जो कविता की पंक्तियाँ हैं उसके आधार पर कहा जा सकता है कि कवि घावों के गहरे होने से क्या है, दुखी है। यानी कि साथियों यहाँ पर बी वाला ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाएगा। और साथियों अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो एक बार अपने सभी दोस्तों मित्रों में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा आपके। और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो के अंत में वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा, क्योंकि आप सभी के एक लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। डयोढ़ी का अर्थ है, तो यहाँ पर साथियों जो डयोढ़ी है इसका अर्थ है इस काव्यांश में दरवाज़ा, यानी सी के साथ यहाँ पर आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। भीतर के घाव से तात्पर्य है। तो साथियों यहाँ पर जो भीतर के घाव से तात्पर्य है काव्यांश में, यहाँ पर तात्पर्य है हृदय की पीड़ा यानी दुख। सी के साथ आंसर लगाएंगे। यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं, नीचे दिए गए प्रश्नों के सही यानी सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। भाषा सीखने के क्या उद्देश्य है? तो यहाँ पर साथियों भाषा सीखने का उद्देश्य है प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना। यहाँ पर जो है साथियों ए वाला ऑप्शन सही होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। बच्चों के भाषाई विकास में समाज के महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यह विचार किसका है, यानी यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? तो यह जो कथन है साथियों भाषा के बारे में, यह दिया गया है वाइगोत्स्की के द्वारा। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। भाषा विकास के सिद्धांत से आपके चौमस्की भी संबंधित है, इससे भी प्रश्न पूछा जाता है। विद्यार्थियों का भाषाई विकास समग्रता से हो सके इसके लिए सबसे उपयुक्त अनुशंसा होगी। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ जाएगा, सतत एवं व्यापक आकलन की। सी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। लिखित भाषा का प्रयोग किस में किया जाता है, यानी किसके लिए किया जाता है? तो साथियों लिखित भाषा का प्रयोग किया जाता है अपनी अभिव्यक्ति के
लिए। यानी हम अपने मन के भावों को, विचारों को बोलकर, लिखकर भी व्यक्त कर सकते हैं और संकेतों के द्वारा भी व्यक्त करते हैं, संकेत के द्वारा। तो यहाँ पर मुख्य रूप से बोलकर और लिखकर करते हैं। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर साथियों सही होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। भाषा में भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः क्या करता है? तो यहाँ पर जो साथियों भाषा है, भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन जो है यह मुख्यतः रोचकता और जोश लाता है। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर साथियों सही होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। कविता कहानियों पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का आशय उद्देश्य है। तो इसका उद्देश्य है साथियों कल्पनाशीलता का पोषण करना यहाँ पर। तो बी के साथ यहाँ पर साथियों आंसर लगाएंगे। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। भाषा का अस्तित्व एवं विकास रिक्त स्थान के बाहर नहीं हो सकता है। यानी किसके बाहर नहीं हो सकता है? तो यह जो है समाज के बाहर नहीं हो सकता है, क्योंकि समाज में ही परिवार आता है, सब आता है, विद्यालय भी आता है, ये सभी समाज के अंग है। तो यहाँ पर सी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे अगले प्रश्न को। किसी समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल है? तो यहाँ पर साथियों इस प्रश्न का सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ। बच्चे अपने अनुभव के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना पाते। तो साथियों बी के साथ यहाँ पर आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सीटेट की परीक्षा के पहले आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए हैं आप लोग उनको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। तो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन पेपर कराए हैं सभी प्रीवियस ईयर के कराए हैं सीटेट के। आप हमारे चैनल पर देखेंगे, प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के ही देखने को मिलेंगे। यहाँ पर बताना है भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है प्राथमिक स्तर पर। तो साथियों यहाँ पर जो है ऑप्शन डी वाला इस प्रश्न का सही जवाब होगा। बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं का ज्ञान विद्यालय में ही अर्जित करते हैं, ऐसा सही नहीं है। वह अपने परिवार से, अपने समाज से, अपने वातावरण से भी कुछ भाषाएं सीख कर आते हैं। अगला प्रश्न है प्राथमिक स्तर की भाषा में भिन्न भिन्न प्रांतों के अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चों का नामांकन हुआ है। ऐसी स्थिति में भाषा की कक्षा बच्चों के भाषाई विकास के संदर्भ में बताएंगे यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो साथियों यह जो है जटिल चुनौती के रूप में सामने आती है, ये वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। अगला प्रश्न है पहली कक्षा की भाषा अध्यापिका अपने एक विद्यार्थी के भाषाई विकास के संबंध में चिंतित है, क्योंकि? तो वह क्यों चिंतित है? इसलिए चिंतित है क्योंकि विद्यार्थी पठन पाठन में रुचि प्रदर्शित नहीं करता है। यहाँ पर ए वाला साथियों ऑप्शन सही होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। बाकी यहाँ पर देखेंगे विद्यार्थी को घर पर बात करने के बहुत कम अवसर मिलते हैं। ये सभी ऑप्शन जो है बहुत झगड़ता है। विद्यार्थी के माता पिता और मातृभाषा अलग है, ये सब जो है नहीं है। इसमें मेन जो है बच्चा जो है पढ़ाई में रुचि प्रदर्शित नहीं करता है। बच्चों के बोलना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यहाँ पर साथियों इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन आपका डी वाला सही होगा। कहने सुनने के अधिक से अधिक अवसर मिलने पर बच्चे बोलना सरलता से सीखते हैं। यानी जिस चीज़ के जो है आपको ज़्यादा अवसर मिलेंगे, चांस मिलेंगे, वो चीज़ आप बेहतर कर पाएंगे। यहाँ पर डी के साथ ही आंसर जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों आप सभी के स्क्रीन पर। विद्यालय या कक्षा में समृद्ध भाषाई परिवेश से तात्पर्य है। तो यहाँ पर विद्यालय या कक्षा में समृद्ध भाषाई परिवेश से तात्पर्य है बोलने, सुनने, पढ़ने, लिखने के अधिक से अधिक अवसर। जहाँ भी अवसर, प्रोत्साहन, सकारात्मक प्रश्न पूछा गया हो तो ऐसे सकारात्मक वाले ऑप्शन ज़्यादा सही होते हैं। अपने विद्यार्थियों के भाषा संबंधी क्रमिक विकास का आकलन करने के लिए आपकी निर्भरता मुख्य रूप से किस पर है?
तो यहाँ पर साथियों इस प्रश्न का जो सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ जाएगा, पोर्टफोलियो के लिए के अवलोकन पर। ए के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। आपके विद्यार्थी पाठ में आए नवीन अपरिचित शब्दों अर्थ जान सकें, इसके लिए आप क्या करेंगे? तो आप जो है साथियों उसके लिए क्या करेंगे, शब्द का अर्थ लिखकर बताएंगे। ऑप्शन यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही होगा। और आपको बता दें कि गणित के भी प्राथमिक स्तर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमारे चैनल पर पड़े हुए हैं। एक बार आप लोग जाकर उन सभी गणित के वीडियो को देख लीजिएगा। जितने भी प्रीवियस ईयर के गणित यानी मैथ के पेपर हुए हैं उनको एक बार आप लोग अपने नोटबुक में सॉल्व कर दीजिएगा। उससे बाहर आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। हो सकता है कि एक दो क्वेश्चन जो है पैटर्न बदल सकता है, बाकी आपको उसी पैटर्न पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर गद्यांश को पढ़कर यहाँ पर उचित विकल्प को चुनना है। यहाँ पर गद्यांश दिया गया है, एक बार आप लोग पढ़ लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। माँ जो है बोलती है रमेश से, रमेश मीना क्यों रो रही है? रमेश, मैंने चाटा मारा था, मुझे पढ़ने नहीं दे रही थी। तब माँ पूछती है, लेकिन तुम इस समय क्यों पढ़ रहे हो? यह भी कोई पढ़ने का समय है या क्या आजकल पढ़ाई 24 घंटे की हो गई है? दिमाग है या मशीन? और क्या पढ़ने के लिए बहन को पीटना ज़रूरी है? तो यहाँ आप देख सकते हैं प्रश्न में पूछा जाएगा कि इन दोनों में किस प्रकार का रिश्ता है। तो रमेश और जो मीना है दोनों भाई बहन हैं, भाई बहन का रिश्ता है। रमेश अब यहाँ पर जवाब देता है, माँ पढ़ूंगा नहीं तो कक्षा में अव्वल कैसे आऊँगा? मुझे तो फर्स्ट आना है, तुम भी तो यही कहती थी। उसके बाद देखिए माँ कहती है, हाँ कहती थी, पर तुम हर वक्त खेल खेल खेल, फर्स्ट आना था तो शुरू से पढ़ा होता। यानी जो है उसकी माता कह रही है कि अगर फर्स्ट आना था तो तुम शुरू से पढ़े होते। अब जब परीक्षाएं सर पर आ गई तो रटने बैठे हो। तुम क्या समझते हो कि ऐसे रटने से अव्वल आ जाओगे? अरे पढ़ना थोड़ी देर का ही काफ़ी होता है, अगर नियम से मन लगाकर पढ़ा जाए। तब रमेश जवाब देता है, अम्मा अब रहने दो माँ, मैं आज खेलने भी नहीं जाऊँगा। कोई आए तो मना कर देना, अब मुझे पढ़ने दो। अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था। माँ, अकबर का जन्म जहाँ भी हुआ हो तुम्हारा जन्म यही हुआ है, और मैं तुम्हें रट्टू तोता नहीं बनने दूंगी। पढ़ने के समय पढ़ना और खेलने के समय खेलना अच्छा होता है। ये उसकी माँ कह रही है। अब यहाँ पर प्रश्न दिया गया है कि मीना और रमेश परस्पर हैं, क्या है? मित्र हैं, भाई बहन हैं, रिश्तेदार हैं या फिर सहपाठी हैं? तो अभी हमने बताया कि दोनों में किस प्रकार का रिश्ता है। दोनों जो है साथियों भाई बहन है। यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सही होगा बी वाला ऑप्शन सही होगा। तो गद्यांश आपने ठीक प्रकार से देखा होगा, हमने पढ़ के एक बार आपको सुनाया भी है। रमेश ने मीना की पिटाई की क्योंकि वह जो है मीना जो है रमेश को पढ़ने नहीं दे रही थी, और रमेश का जो है परीक्षा सर पर आया है तो यहाँ पर पढ़ने नहीं दे रही थी। डी वाला साथियों यहाँ पर ऑप्शन सही होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। कक्षा में प्रथम आने के लिए आवश्यक है। तो उसकी माँ ने क्या कहा कि परीक्षा सर पर आने पर नहीं पढ़ा जाता है, बल्कि टाइम से पढ़ा जाता है, शुरू से नियमित पढ़ाई करने से होता है। तो यहाँ पर साथियों ए वाला ऑप्शन होगा, शुरू से नियमित पढ़ाई करना। यहाँ पर ए वाला ऑप्शन सही होगा। यह भी कोई पढ़ने का समय है, प्रश्न का आशय है। यानी जो है उसकी माँ कह रही है यह भी पढ़ने का कोई समय है, इसका आशय बताना है। तो इसका आशय है वह समय पढ़ने का नहीं है। बी के साथ आंसर जाएगा साथियों। अगला प्रश्न है, जो शब्द शेष से भिन्न हो उसे छांटिए। परीक्षा, प्रथम, फर्स्ट, अव्वल। अब यहाँ पर देखेंगे अव्वल होता है, प्रथम होता है, फर्स्ट होता है, तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जबकि परीक्षा किससे संबंधित है? एग्जाम से संबंधित है। तो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन जो है साथियों क्या है? इन तीनों से भिन्न है। ए के साथ आंसर लगाएंगे। कौन सा विशेषण रमेश के लिए उपयुक्त है? तो यहाँ पर जो है रमेश क्या, यहाँ पर रट्टू तोता की बात की गई है। आप जब गद्यांश पढ़ेंगे तो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन सही होगा। रट्टू तोता विशेषण रमेश के लिए क्या हुआ है? इस गद्यांश में उपयुक्त है। ए के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। पर तुम का भाव है, पर तुमने पढ़ना छोड़ दिया, पर तुम पढ़ते ही रहे, पर तुमने ध्यान नहीं दिया, पर तुमने रटना ही सीखा। तो यहाँ पर जो साथियों सही जवाब होगा पर तुमने पढ़ना छोड़ दिया। ए के साथ यहाँ पर आंसर जाएगा साथियों। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो उसमें जो बच्चा पढ़ रहा था अमरकोट में हुआ था। तब माँ कह रही है कि अकबर का जन्म जहाँ भी हुआ हो, तुम्हारा जन्म यहीं हुआ है और मैं तुम्हें रट्टू तोता नहीं बनने दूंगी। तो यहाँ पर साथियों बी वाला ऑप्शन सही होगा। चलेंगे आखिरी और अगले प्रश्न पर। बहुत निकट आना के लिए मुहावरा है, यानी बहुत निकट आने का मतलब है सर पर आना। अभी आपने पढ़ा कि एग्जाम क्या हो गया है, सर पर आ गया है। तो साथियों यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। एक बार और कहना चाहेंगे कि अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को आप सभी लाइक और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि अभी हमने आपसे कहा कि आपके एक लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, यानी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि सभी नोटिफिकेशन आप सभी तक आसानी से पहुंच सके। तो साथियों धन्यवाद, जय हिंद।